हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। ठीक है, आपकी शादी किन से होने की चांसेस है। यहाँ पर आज हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एग्जैक्टली होंगे कौन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी नेचर, इनकी स्वभाव कैसी है, ये वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हैं, मतलब वर्ल्ड को किस नज़र से देखते हैं, एंड जिनको ये प्यार करते हैं उनको किस नज़र से देखते हैं। प्लस मैं देखूंगी कि उनकी क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, एक्स्ट्रा उनकी नेचर क्या हो सकती है। देन हम उनकी इनिशियल देखेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखने की कोशिश करेंगे या उनसे रिलेटेड किसी नंबर को चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। प्लस हम उनकी ज़ोडिएक साइन देखने की भी कोशिश करेंगे। ऑलराइट, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपके ऑप्शन 1 है, ये आपके ऑप्शन 2 है और ये आपके ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे पिक कर लीजिएगा। हेलो पाइल 1। पाइल 1, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। पाइल 1, यहाँ आपकी जिनसे भी शादी होने वाली है, चांसेस है कि ये आपकी अरेंज मैरिज हो। एंड अगर अरेंज मैरिज ना भी हो तो यहाँ चांसेस है कि अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं, आप दोनों के फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आप दोनों की चॉइसेस को। वो आपकी फैमिली को पसंद करने वाले हैं एंड आप उनके फैमिली के फेवरेट्स बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ ये होने वाला है कि आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको अपनी फेवरेट बना लेने वाले हैं एंड उनके फैमिली आपको अपनी फेवरेट बना लेने वाले हैं। तो एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगे, आप दोनों की चॉइसेस को बहुत पसंद करेंगे। उनको जैसे अपनी लाइफ में बहू चाहिए थी या बेटा चाहिए था या दामाद चाहिए था, वो आप होने वाले हैं। ठीक है, आपकी नेचर, आपकी बात करने की तरीका या आपके फ्यूचर स्पाउस की नेचर या उनके बात करने का तरीका, उनका जो अंदाज है वो आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाला है। एंड सेम आपके साथ भी होने वाला है, आपकी भी नेचर उनके फैमिली को बहुत पसंद आने वाला है। चाहे ये आपकी अरेंज मैरिज हो जिसकी चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रही है, या कि आपकी लव मैरिज हो, एक्चुअली मुझे इक्वली दिख रही है। ठीक है, अगर ये आपकी लव मैरिज हो या आपकी अरेंज मैरिज हो, यहाँ पे आप दोनों के फैमिली आप दोनों को एक्सेप्ट करने वाले हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आप दोनों को बहुत पसंद किया जाएगा। सडनली बहुत सारी चीज़ें एक बार में हो जाने वाली है। हो सकता है अगर ये आपकी लव मैरिज है तो आप अपने पेरेंट्स से मिलाएंगे एंड हो सकता है कि कुछ दिन के अंदर अंदर शादी आप दोनों की कंफर्म हो जाए, कुछ दिन के अंदर अंदर आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट कर ले, कुछ दिन के अंदर अंदर मतलब पता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं। एंड अगर ये आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है तो मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी रिश्ता भी तय हो जाएगा, बहुत जल्दी हर चीज़ हो जाने वाला है। ठीक है, विद इन एन ईयर अगर आप अरेंज मैरिज में जा रहे हैं तो 1 साल के अंदर अंदर सब चीज़ हो जाने वाली है, आपकी शादी हो जाने वाली है। एंड ये अगर आपकी लव मैरिज है तो फैमिली बिना आपके कुछ इंट्रोड्यूस करवाए, अगर आप एज अ फ्रेंड उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपकी फैमिली समझ जाएंगे कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं एंड उनकी नेचर ओवरऑल आपके पेरेंट्स को एंड आपके ओवरऑल फैमिली को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप एक ऐसे पर्सन से शादी कर रहे हैं या करने की चांसेस है जो कि फैमिली पर्सन है, ये फैमिली को एक साथ लेके चलते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जिनको ये एक बार प्यार कर लेते हैं फिर इनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। ये कम एक्सप्रेसिव है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एक्सप्रेस खुद को बिल्कुल भी नहीं करते, एक्सप्रेस करते हैं, पर छोटी छोटी हरकतों में ये अपना प्यार दिखाते हैं। ये बहुत बहुत बड़े गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस आपके लिए प्लान नहीं करेंगे। ये इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते, ये आपको कितना प्यार करेंगे उसको लेके ये इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं, पर छोटी छोटी हरकतें इनकी होती है जो कि बहुत 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 ज़्यादा एंटरटेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के हैं ये। तो ये छोटी छोटी हरकतों से आपको अपनी प्यार प्रूव करवाएंगे जो कि आपको भी पसंद आएगा ना, आपके फैमिली वाले भी ये नोटिस करेंगे एंड समझेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कितना प्यार कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है भी तो वो कितना आपको मानते हैं, ये चीज़ आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ये एक ऐसे पर्सन है जब आप इनसे इनकी लाइफ में रहेंगे या इनकी फैमिली भी, ये एक तरीके से अपनी फैमिली को ब्लेसिंग मानते हैं। यहाँ कुछ ये भी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं अपने फैमिली की सलामती के लिए हमेशा प्रेयर करते हैं। और राइट, ये इनके जितने भी प्रेयर्स होती है ये जितने खुद के लिए नहीं होते उतने अपने खुद के फैमिली या अपने लव्ड वंस के लिए होती है। एंड ये सेम एनर्जी के साथ आपके साथ भी चलने वाले हैं। ये खुद से पहले आपके बारे में सोचने वाले हैं, खुद से पहले ये आपके लिए प्रेयर करने वाले हैं, आपके लिए दुआ करने वाले हैं। यहाँ मैं कुछ तो ये भी देख रही हूँ कि ये पास्ट लाइफ, करंट लाइफ एंड आगे आने वाली जो फ्यूचर लाइफ है उस पर भी बहुत
ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका ये भी मानना है कि एट प्रेजेंट जितने भी लव्ड वंस इनके लाइफ में है या जितने भी लोगों से आज तक इन्होंने मिला है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से इनकी कनेक्शन ज़रूर है। तो ये कर्मा पे बिलीव रखते हैं, ये पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हैं। इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इनको अगर हर्ट भी करता है तो इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको पता है कुछ चीज़ें इनकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, कुछ चीज़ें इनके करंट लाइफ से कनेक्टेड है, कुछ चीज़ें ये कर्मा में छोड़ देते हैं। तो ये एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं दूसरे से बदला लेने में या दूसरे के लिए ग्रज रखने में। जब तक इनके लव्ड वन इनके आसपास है, जबकि इनके लव्ड वन इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के इर्द गिर्द अपना लाइफ बना रखे हैं। फैमिली इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दुआ करते हैं, ये लिटरली ईश्वर से ना प्रे करते हैं एंड थैंकफुल होते हैं कि इनकी लाइफ में जितने भी इनके, चाहे वो पेरेंट्स हो जाए, चाहे वो आप हो जाए, या जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, ये जो इनके लाइफ में है, इनके लिए ऑब्वियसली इनके लिए प्रेयर करते हैं। पर साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल है गॉड से कि इनको ये फैमिली मिली है, इनको इतने प्यार करने वाले पार्टनर मिले हैं एंड उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ये अपने फैमिली के लिए किसी भी चीज़ की सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। तो ये ऐसे एनर्जी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा मैं एक सुलझे हुए पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो काफ़ी क्लियर है अपने बात में कि उनको अपने लाइफ में क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये फैमिली के ऊपर किसी को देखते नहीं है, एंड अगर फैमिली को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई या अपने लव्ड वंस के ऊपर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, ये तुरंत उसकी एक्शन लेते हैं, बदला ज़रूर लेंगे, ठीक है। जब खुद के ऊपर आता है तो ये बदला नहीं लेते, पर जब ये अपने फैमिली के ऊपर आता है तो ये बहुत अग्रेशन दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, ये कुछ भी करने के लिए रेडी है अपने फैमिली के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर सबसे पहले तो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। ये बिलीव रखते हैं कि इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो एक ग्रुप के लीडर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसी को फॉलो नहीं कर सकते, किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर सकते हैं, किसी के एडवाइसेस ज़रूर सुनेंगे पर ये किसी को फॉलो नहीं करेंगे ब्लाइंडली। ये इनके अंदर कहीं ना कहीं, मैं ट्रस्ट इश्यूज़ तो नहीं कहूँगी, पर ये बस ऐसे ही है, ठीक है, कि ये चाहते हैं कि ये सबसे पहले अपनी बात रखें, इनकी बातों को ज़्यादा सुनी जाए, इनकी बात को, बिकॉज इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, वो 110% सही है एंड ये मोस्टली 110% सही होते हैं। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, ये लीड करने में विश्वास रखते हैं, ये दुनिया को फॉलो नहीं करेंगे, ये चाहते हैं कि दुनिया इनको फॉलो करे एंड ये करवाते भी है। इनके अंदर कुछ ऐसी अंदाज, इनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि लोग इनको आप रूपी फॉलो करते हैं, लोग हमेशा इनके ऊपर भरोसा रखते हैं, इनके ऊपर निर्भर रहते हैं, इनके एडवाइसेस को ये बहुत ज़्यादा लोग सहाराते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं जानते हैं, ये समझते हैं कि इस दुनिया में अगर आप लीड करेंगे तभी आप इस दुनिया में पावरफुल है, वरना आप नहीं है। फॉलो आप एक टाइम तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद आपको अपनी लाइफ की डिसीजन खुद बनानी पड़ती है, जहाँ कुछ लोग आपका शायद साथ देंगे पर कुछ लोग आपका शायद साथ ना दें, पर उसमें उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी बात ज़्यादा मनवाते हैं या ये अपने हिसाब से ज़्यादा चलते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये फ्रेंडली भी है, ठीक है, ये सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, पर अगेन यहाँ पे यही बात आती है कि ये फ्रेंडली है, ये सोशली एक्टिव है, पर ये किसी भी पर्सन को उसी वक्त छोड़ने के लिए रेडी है जो इनके फैमिली के अगेंस्ट चली जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। ये गरीबों की मदद कर देते होंगे या जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको मदद कर देते होंगे, एंड सिर्फ ये नहीं, इनकी पूरी फैमिली मदद करती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जो उनके साथ लाइफ में चलना विश्वास करते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई भी इनके अगेंस्ट जा रहा है, इनके आइडियाज़, इनके प्लान्स के अगेंस्ट खड़ा है, ये 2 मिनट नहीं सोचेंगे उनको पीछे छोड़ने में। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये बदला नहीं लेते हैं, जब ये इनके ऊपर आते हैं ये चीज़ों में, ये बदला नहीं लेते हैं या रिवेंजफुल नहीं है ये। अगर किसी के साथ इनकी बनी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनी उनको पीछे छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा ना मुझे काम करने वाले पर्सन नज़र आ रहे हैं, जो कि हर वक्त काम 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 ऐसे करते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी अगर लोग इनको हर्ट करते हैं एंड ये एकदम इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कभी कभी लगता भी होगा कि मतलब ये कैसे ऐसे कर लेते हैं, जहाँ मैं दुनिया की बातों को सुन के मैं इतना गुस्सा हो जा रहा हूँ या मैं इतनी गुस्सा हो जा रही हूँ, ये इतने इजीली चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेते हैं, इतना ईजी इनके लिए कैसे है लोगों को फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ना। तो ये इसलिए भी है क्योंकि ये जानते हैं कि चीज़ों को बहुत देर तक अपने अंदर रखे रहो या इफेक्ट होने दो तो ये उनकी ग्रोथ को रोकेगा। ऑलराइट, तो चलिए फिर देखते हैं कि उनकी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है।
जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी पर्सन लीडर है, एंड यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन कार्ड भी आ गई है कि आपकी पर्सन लीडर है एंड हार्ड वर्कर भी है, ठीक है। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं, जैसे मैंने अभी तुरंत कहा था कि उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लोगों की कर्मा पे उनको छोड़ देते हैं एंड ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं ये भी रखते हैं कि ये पास्ट लाइफ में इनसे काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अगर किसी पर्सन के साथ इनकी नहीं जम रही है तो वो कहीं ना कहीं किसी तरीके की पास्ट लाइफ आप दोनों की थी, मतलब उनकी एंड उनके जो भी पर्सन है उनकी पास्ट लाइफ कुछ थी, पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ रिलेशन थी, जिसकी वजह से वो इस जर्नी में, इस लाइफ में किसी मकसद से आए थे, मिले थे एंड सेपरेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा काम है, काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिव भी है, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत लोग इनको चाहते हैं, बहुत मानते हैं, पर साथ ही साथ इनको पता है इन सब के अलावा भी इनके जो फ्रेंड्स, इनकी जो फैमिली है, इनके जिनको भी ये प्यार करते हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। काफ़ी सिंपल एंड प्लेन लाइफ इनकी है, ठीक है, काफ़ी सिंपल रहते हैं ये, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल जीने में विश्वास नहीं रखते, अपने फैमिली के लिए ये सारी चीज़ करेंगे पर खुद के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर देखते हैं कि उनकी ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल उनकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है। एरीज के हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो एनर्जी हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं सिंह राशि, एरीज हो सकते हैं मेष राशि। टॉरस हो सकते हैं वृषभ राशि, और हम 2 देखेंगे। ऑलराइट, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं मकर राशि, और यहाँ पे जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न या फिर जेमिनाई हो सकते हैं। देखते हैं कि उनके लिए चार्ट्स क्या आ रही है। सो यहाँ कहीं ना कहीं नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ये काफ़ी हैप्पी गो लकी पर्सन है, एंड यहाँ पे आपकी चश्मा की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं ये वेकेशन काफ़ी ज़्यादा, मैं जो यहाँ पे डाइस देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये वेकेशन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। काफ़ी हैप्पी गो लकी पर्सन है ये, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ना इफेक्ट नहीं होने देते किसी भी चीज़ को, एंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये रिलैक्सड है। और देखते हैं कि आपकी और चांस क्या आ रही है। और ये काफ़ी ज़्यादा चांस आपके लिए आ गई है। यहाँ पे सबसे पहले टावर की एनर्जी है, यहाँ पे रेनबो है, यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही क्यूट सी बो है, कैंडी है, यहाँ पे चाबी है, यहाँ पे फ़ोन है, काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, हार्ट है, बहुत ही लविंग है, बहुत प्यार करते हैं, जिनको भी प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे मास्क है, और कहीं ना कहीं मैं इन दोनों को कनेक्ट कर पा रही हूँ। यहाँ पे ये वाली चार्म आई है, और क्या है ये अपने बात में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है ये पर्सन, ठीक है। ये जो है सामने है, पीठ पीछे किसी के कुछ नहीं कहते हैं, जो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा बहुत ही कभी कभी ना लोगों को बहुत ज़्यादा शार्पली चुभता भी होगा कि ये क्या कह रहे हैं सामने वाले, पर इनके मन में कुछ पाप नहीं, पर उस वजह से कभी कभी लोगों को भी हर्ट कर देते हैं, ठीक है। अपने लाइफ में चीज़ों को अफेक्ट नहीं करने देते, पर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे कह देते हैं जो कि दूसरों को काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाए। नंबर 4 कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ टावर है जो कि मुझे दिखाई
रही है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो कि लोगों को पीछे छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। मतलब क्या है, या तो यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा घूमने वाले पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये घूमने वाले पर्सन भी हो सकते हैं। ये फ्रीडम में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये लविंग पर्सन है, बहुत प्यार करते हैं जिनको प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी इमोशंस को बाहर नहीं आने देते हैं, किसी भी हालत में अपनी इमोशंस को बाहर नहीं आने देंगे, जो है ये अपने तक रखते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ये बिजी, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। बट देन अगेन रेनबो मतलब कि बुरे से बुरे सिचुएशन में भी हैप्पीनेस ढूंढना, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे इन दोनों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये कैसी एनर्जी मुझे दिखा रही है जहाँ पे ये कैसे पर्सन है जो दूसरों की झूठ को बहुत ईजिली पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो काफ़ी ईजिली दूसरों की झूठ को पकड़ लेते हैं एंड लोग इनसे बहुत जल्दी झूठ नहीं बोल पाते हैं, तो ठीक है। तो ये ओवरऑल वैसी पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये कहीं ना कहीं मुझे ये जो बो है ये मुझे दिखा रही है काफ़ी प्योर, इनका प्यार बहुत ज़्यादा प्योर है, किसी के भी लिए ये बहुत ज़्यादा प्योर इनका प्यार है। एंड जिनसे इनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है फिर वो वापस इनको मतलब इनसे वापस वो बात नहीं करते हैं, तो मैं वो देख रही हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि ये यहाँ पे फेथ आया था ना, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये लक के भरोसे नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। ये अपनी लक अपनी फेथ खुद बनाते हैं। हो भी क्यों ना, यहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी 2 बार कंफर्मेशन कार्ड है कि लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर। तो ये फेथ अपनी लक के ऊपर किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि उनके लिए नंबर्स क्या आ रही है एंड उनकी इनिशियल क्या हो सकती है। तो इसे मैं यहाँ रखती हूँ। सो यहाँ आपके पर्सन की नाम सी से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। सी से स्टार्ट हो सकती है, एच से स्टार्ट हो सकती है, एफ से स्टार्ट हो सकती है, बी से स्टार्ट हो सकती है, आर है, यहाँ एम है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ पे एन है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की फेवरेट कलर ग्रीन भी हो सकती है, बिकॉज बहुत सारी यहाँ पे ग्रीन से ब्लू की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। तो ये ओब के भी हो सकते हैं। थोड़ी सी और इनिशियल निकालते हैं और देखते हैं कि और क्या आपके पर्सन की आ रही है। यहाँ पे जी है, यहाँ पे बी 2 बार आई है, सो बी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एफ है 2 बार, यहाँ पे आपके पर्सन के लिए एक्स 2 बार आई है, यहाँ पे आपके पर्सन के लिए टी आई है, ठीक है। एंड यहाँ पे नंबर 5, नंबर 0, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 6 अगेन। सो 6 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 6 है या 9 है, मुझे कंफर्म करना होगा ये। ओके, सो यहाँ पे एक 9 है, ये 9 है और ये 6 है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 बार 5 आई है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इस नंबर 7 भी है, ठीक है। सो इनकी ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या किसी ऐसे इंपॉर्टेंट दिन आपकी शादी तय हो सकती है या कोई एक ऐसे इंपॉर्टेंट मंथ हो सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पालतू। सो पालतू, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, किनसे आपकी शादी होने की चांसेस है, ठीक है। पालतू, यहाँ मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो आपकी बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। यहाँ मैं 2 एनर्जी देख रही हूँ। एक तो सबसे पहले एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं जिन्होंने कभी ना कभी आपके साथ फाइट की थी या फिर आपको चीट किया था, वो अब आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया है कि वो कहाँ गलत हुए थे एंड अब वो आपके पास आना चाह रहे हैं एंड ये वापस आएंगे भी। या फिर कोई ऐसे फ्रेंड है जो आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर आपको कन्फेस करने से डर रहे हैं एंड बहुत टाइम से डर भी रहे थे, ठीक है। सो एक ऐसे पर्सन है जो जानते तो शायद है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इनके लाइफ में वापस आ ज़रूर जाएंगे, पर ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। या तो अपनी फ्रेंडशिप छूट जाने की डर है इनको, या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है या कुछ ऐसी फाइट हो गई थी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से अभी आपके पास आने से डर रहे हैं। तो एक ऐसे पर्सन से आपकी शादी होने की चांसेस है, ठीक है। ये बहुत जल्दी आपको कन्फेस कर सकते हैं या करने की सोचेंगे। एक फैमिली की बात करूँ तो हो
सकता है, सिंस आप दोनों के बीच बहुत सारी इश्यूज रही है, तो आपकी फैमिली स्टार्टिंग में इनको एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा घबराए, ठीक है। या फिर ये एक ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो बहुत टाइम से आपको एक डिस्टेंस से नोटिस कर रहे हैं एंड कभी भी आपको अप्रोच नहीं कर पाए। ये सडनली आपकी लाइफ में आ सकते हैं, हो सकता है कि अपने पेरेंट्स से आपके लिए रिश्ता लाए, ठीक है। या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत टाइम से नोटिस कर रहे, बहुत टाइम से आपके साथ आपको अपनी प्यार कन्फेस करने की सोच रहे हैं, पर कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, डर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, दूर से आपकी एक एक हरकत नोटिस कर रहे हैं, पर आपको अभी के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको कन्फेस नहीं करना चाह रहे, या फिर अगर आपको इनके बारे में पता भी है ना, आप चाहते हैं कि ये आपको अप्रोच करे, पर ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं उनको भी अंदाज़ा है कि आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको अप्रोच करे, पर वो नहीं कर रहे। कुछ तो इनकी ईगो भी हो सकती है, पर मैं ईगो से ज़्यादा मैं देख रही हूँ ये बस घबराते हैं, ठीक है। घबराते हैं बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे अगर रिश्ता इनके तरफ से आया तो। अरेंज मैरिज से ज़्यादा यहाँ पे मैं लव मैरिज देख रही हूँ, पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जिनको आप बहुत टाइम से जानते हैं, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं, एंड अब जाके इनको रियलाइज़ होता है कि आपको हर्ट करना अच्छी ऑप्शन नहीं थी, ठीक है। आपको हर्ट करना अच्छी ऑप्शन नहीं थी, इन्होंने गलत किया है, ये रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड ये खुद को इम्प्रूव करने के लिए भी रेडी है, एंड आपके पास आने के लिए भी रेडी है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि एक ऐसे पर्सन है जिनसे आपकी ऑलरेडी फाइट हो चुकी है, एंड फिर से इनकी आपकी लाइफ में एंट्री हुई है, एंड आप कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा है, कहीं ना कहीं इनको भी अंदाज़ा है कि आप सब जानते हैं, पर ये घबरा रहे हैं आपको आपको कन्फेस करने में ये घबरा रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं कि ये पर्सन अगर आपको जिनको भी प्यार करते हैं, अपने फैमिली को प्यार करते हैं, जिनको भी प्यार करते हैं, तो इनकी प्यार ओवरऑल कैसी होती है। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही जल्दी ना लोगों से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट इनकी बन जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, जिनके लिए भी इनकी ये जिनको भी प्यार करते हैं बहुत 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 ज़्यादा लॉयल रहते हैं उनके लिए, ठीक है। पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा ही अटैचमेंट इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड ये काफ़ी अटैच हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं आदत होगी अपनी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना, ठीक है। तो ये भी इनकी एक एनर्जी हो सकती है कि पुरानी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखते हैं, पुराने रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा निभाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर ये बहुत जल्दी ना कोशिश नहीं, मतलब इनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकती, सक्सेस नहीं हो पाती है इनकी वो कोशिश। ये बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं जिनसे इन्होंने एक बार प्यार कर लिया, ठीक है, उसके बाद ये पीछे नहीं मुड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं वन मैन पर्सन मैं देख रही हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर ये बहुत जल्दी ये बहुत ज़्यादा ही घबराते हैं एक्सप्रेस करने में, ये थोड़ा सा डरते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे भी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं डिस्टेंस में रह रहा है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, दूर रह रहा है, अपने फैमिली से दूर रह रहा है, या फिर जैसे अगर आपकी भी मैं बात कर लूँ, ये कहीं ना कहीं आपके पास रहते हुए भी आपसे दूर है, ठीक है। तो मैं वैसे देख रही हूँ कि यहाँ पे प्यार बहुत है, पर वो जो खुद को एक्सप्रेस करेंगे वो एक्सप्रेस करने में डरते हैं, चाहते हैं कि एक्सप्रेस करें पर एक्सप्रेस करने में घबराते हैं। थोड़ी सी शाय पर्सनालिटी देख रही हूँ, थोड़ी सी शाय पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एक ऐसे पर्सन जो कि लोगों को कहना कुछ और चाहते हैं पर कह कुछ और जाते हैं, एक्सप्रेस कुछ और करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन कुछ और हो जाती है। तो लोग कहीं ना कहीं उनको मिसअंडरस्टूड पर्सन है ये, अपने फैमिली या फ्रेंड्स के बीच काफ़ी ज़्यादा लोग इनको ना गलत समझ लेते हैं। ये इतने गलत है नहीं जितना ये अपने हरकतों से, अपने नेचर से, या खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से, अपने इमोशंस को छिपाने की वजह से ये जितना खुद को गलत प्रूफ अपने आप को दिखा देते हैं। तो सपोज ये अगर आपको प्यार करते हैं, ये बोलेंगे मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इनकी ईगो तो मैं यहाँ नहीं कहूँगी, पर ये एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, ये अपने प्यार को किस हिसाब से एक्सप्रेस करना है ये नहीं जानते हैं। ये ऐसे मन में केयर करेंगे, पर ये इतने एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये अपने फैमिली से, अपने लव्ड वन से जितने भी दूर है, इनको अपने लव्ड वंस चाहिए ही चाहिए। पुरानी चीज़ों से अटैचमेंट, पुराने लोगों से अटैचमेंट, जिनको एक बार इन्होंने प्यार कर लिया फिर वो उनको भूलते बिल्कुल भी नहीं है, भूल नहीं सकते हैं। चाहे सामने वाले ने मूव ऑन कर लिया हो अपने लाइफ में, ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इनकी एक गलत हरकत भी मैं देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है ना जो एक बार आपको अपने लाइफ से दूर कर देंगे, पर फिर चाहेंगे कि वापस से आप इनके पास आए। तो थोड़ी वैसी एनर्जी है। ये इन्होंने खुद को
आप आपसे दूर किया एंड फिर चाहते हैं कि आप खुद इनके पास आए एंड ये वेट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। सो हाँ, थोड़ी बहुत ईगो की एनर्जी देख रही हूँ, पर मैं मोस्टली ये इसलिए भी देख रही हूँ कि एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। ये डर से लोगों को भगा देंगे और फिर सोचेंगे कि वो ये लोग वापस सामने आए, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। ऑल्दो ये है बहुत ही ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा लॉयल है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये अपनों के साथ ना रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये अगर अगर आप ये कार्ड देखेंगे, मैं आपको कार्ड्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। अगर आप ये कार्ड्स देखेंगे, यहाँ एक पर्सन जो शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे या फिर दिख भी रहे होंगे, यहाँ एक पर्सन है, ठीक है, जो कि अपने होम की तरफ, अपने घर की तरफ या अपने लव्ड वंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पर वो खुद अंधेरे में गिरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना एक तरीके से यहाँ पे स्टिक है या एक तरीके से रोप है जिनसे वो खींच के अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो ऐसे हैं, ठीक है। वो अपनी जो दुनिया है, अपनी जो वर्ल्ड है, वो कुछ लोगों में सीमित कर रखे हैं, सीमित कर रखे हैं, ठीक है। सो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों, कुछ पर्टिकुलर लोगों में अपनी दुनिया को सीमित कर रखे हैं ना, एक लिमिटेड लाइफ बना रखे हैं एंड उतने में ही चलते हैं उनको। और इनसे लाइफ जहाँ उनको रोशनी लानी चाहिए वो रोशनी नहीं लाएंगे। वो दूसरे, कहीं ना कहीं दूसरों के सहारा ज़रा सा ले लेते हैं, ठीक है। एंड सहारा दूसरों से नहीं लेते हैं, अपने लव वन से ही लेते हैं। ये चाहते हैं कि इनके लव वन हमेशा इनके पास रहे, पर कहीं ना कहीं इनकी ईगो थोड़ी ज़्यादा काम कर जाती है। कहीं ना कहीं ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ये ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। सो पर ये लॉयल बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर ये साथ ही साथ चाहते हैं कि एफर्ट ज़्यादा आपकी तरफ से आए, ठीक है। सामने उनके तरफ से नहीं आए जितना आपकी तरफ से आए, तो एफर्ट से ज़्यादा आपकी देखनी चाहते हैं। कुछ तो इस रीज़न से भी देखने चाहते हैं बिकॉज हो सकता है इनकी पास इतनी सही नहीं रही हो, ठीक है, पर ये एफर्ट ज़्यादा आपसे करवाएंगे। खुद इतनी एफर्ट्स नहीं देंगे पर आपसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिलवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग इनके लिए थोड़ा ज़्यादा करें, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। प्यार बहुत रहता है, पर ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लोग इनको अप्रोच करें तब जाके ये कुछ आगे बढ़े। थोड़े से शाय भी है ना, तो इस वजह से भी ये चाहते हैं कि लोग इनके लिए ज़्यादा सबसे पहले दूसरे इनके लिए स्टेप उठाए फिर मैं उठाऊंगा। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ मैं कुछ तो ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं समझते हैं कि कि ये आपके लायक नहीं है, ठीक है। मतलब ये डिज़र्व नहीं करते हैं आपको। आप इतने अच्छे पर्सन है कि ये डिज़र्व नहीं करते हैं आपको, जिसकी वजह से भी ये थोड़े डिस्टेंस में है। या कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि अगर आप इनके लाइफ आप इनके अगर लाइफ में आएंगे तो ये आपकी लाइफ को थोड़ा सा ना ख़राब कर सकते हैं, बिकॉज इनकी नेचर इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है। आप जैसे पर्सन है, आप जैसी पर्सनालिटी होल्ड करते हैं, वैसी पर्सनालिटी शायद इनकी नहीं है। या फिर आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो शायद ये आपको प्रोवाइड फिलहाल के लिए नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भी ये आपको डिस्टेंस में रह के प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, पर ये आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दुनिया को कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कंटिन्यूस गलतियाँ हुई है जो कि ये पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब जाके ये एक्सेप्ट करने लगे हैं। ये अब अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की सोच रहे हैं, ठीक है। एंड ये हर वक्त अब ना हर लाइफ की हर फेज में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं एंड ये हर वक्त चीज़ों को, अपने अंदर अगर कुछ गलतियाँ हैं तो उसको वो चेंज करने की सोच रहे हैं। अब ये लाइफ में फाइनली जाके रिस्क लेने लगे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने लगे हैं कि अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा तो कुछ नहीं होगा। कुछ तो ये आपके साथ भी कनेक्टेड है कि फर्स्ट रिस्क उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे पहले आपको अप्रोच करने का या आपको प्रपोज करने का लिया है, जिसके बाद इनको अगर आपसे एक्सेप्टेंस जैसे मिल जाती है या आप जैसे ही हाँ कर लेंगे, उसके बाद इनका है कि ठीक है बस ये मेरी सबसे बड़ी लाइफ में फियर थी। इनको जब मैं इनके साथ जब मैंने विक्ट्री हासिल कर ली तो मैं लाइफ में कुछ भी विक्ट्री हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से भी मैं देख रही हूँ कि ये अब जाके लाइफ में रिस्क लेने के लिए रेडी है। इनको अब पता है कि इनके आसपास लोग ऐसे हैं जो कि इनको सपोर्ट करेंगे, रिस्क ले सकते हैं, लोगों को अप्रोच किया जा सकता है। कहीं ना कहीं इनकी एक ये भी एनर्जी है कि मैं दूसरों की जैसा नहीं बनूंगा, लाइक जैसे कि अगर दूसरे जिस डायरेक्शन में चल रहे, ज़रूरी नहीं कि मैं भी उसी डायरेक्शन में चलूँ। तो मैं वो भी देख रही हूँ, पर जहाँ बात आपकी आती है, कहीं ना कहीं आपके साथ फिट होने के लिए, आपके एनवायरनमेंट में घुलने मिलने के लिए, आपके हो सकता है कि ये क्लबिंग नहीं करते होंगे पर आप करते होंगे, तो आप आपको इम्प्रेस करने के लिए क्लबिंग चले जाते हैं। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते पर आप एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में नहीं जाते। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ आपके एनवायरनमेंट में ढलना या आपके लोगों को समझना या आपको समझना या अपने एनवायरनमेंट को समझना, वो चीज़ कर रहे हैं ना। दूसरों की भी अब ये सोच रहे हैं। ये यूजुअली क्या होता था कि ये प्यार ज़रूर करते हैं, ठीक है, पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये अपने तरफ ज़्यादा सोचते हैं कि लोग एफर्ट्स दे। अब ये फाइनली जाके दूसरों के लिए एफर्ट्स देने की सोच रहे हैं, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं लाइफ में
में अब हर एक पल न्यू लाइफ को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। कुछ गलती है, मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं लाइफ में मूव ऑन करूँगा, उसे सुधारूँगा, तो वैसे अप्रोच के साथ ये चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये क्या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करते हैं, कैसे इनकी स्वभाव और हो सकती है। ये अलग आई है तो मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर में ले रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ। लाइफ लॉन्ग लर्नर मैंने भी कहा भी था ना कि ये अब सीख रहे चीज़ों को, एंड यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्नर भी आ गई है। सो आपके लिए कार्ड्स और भी आई है। हेल्पफुल है, ये अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों को। थॉटफुल है, चीज़ों को सोच समझ के करने की क्षमता है इनमें, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे। एंड ये दिख भी रहा है क्योंकि एक ऐसे पर्सन है जो कि काफ़ी सोचने समझने के बाद ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। फिर चाहे ये आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, अगर ये आपके फ्रेंड है, बहुत सोचने समझने के बाद ही आपको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट एज इन ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये फ्रेंडशिप में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मतलब अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में ना भी रहे ना, तो आप इनकी फ्रेंड्स बन के रहनी चाहिए। तो मैं वैसे देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा जेंटल है ये आपके प्रति, काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, चीज़ों के प्रति काफ़ी ज़्यादा जेंटल है। बस ये एक्सप्रेस कुछ करना चाहते हैं, एक्सप्रेस कुछ और हो जाता है। देखते हैं और क्या है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे। यहाँ पे 2 आ गया, स्टूडियस हो गया है एंड हाई प्रिंसिपल्ड हो गया, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस है। पढ़ाकू एज इन मतलब अच्छे ग्रेड्स लाते होंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा, इसलिए भी शायद ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या इसलिए भी थोड़े से पीछे हटे हुए हैं कि हो सकता है कि वो ब्रो कोड होता है ना, कि 2 फ्रेंड्स एक दूसरे को कभी ये भी हो सकता है हाँ, कि ये आपके साथ आपकी इनकी मतलब बेस्ट फ्रेंड जैसी, आप दोनों एक दूसरे के साथ बेस्ट फ्रेंड जैसे रहते हैं, तो ये ब्रो कोड निभा रहे हैं कि मतलब 2 तरीके के ब्रो कोड्स होते हैं। एक ये कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को आप अपनी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को डेट नहीं कर सकते, एक वो ब्रो कोड होता है। और एक ये होता है कि अगर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो हम एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे। तो वो कुछ ना कुछ, तो सिंस मेरे ज़ुबान में ब्रो कोड आई है, तो कुछ ना कुछ वैसी भी रिलेटेड हो सकती है, वैसी भी एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि उनकी ज़ोडियाक क्या हो सकती है। सो आपके पर्सन की ज़ोडियाक क्या हो सकती है। सो ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। लिब्रा एनर्जी के हो सकते हैं ये पर्सन। ये जेमिनाई हो सकते हैं। एक और कार्ड गिरी है, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न मकर राशि, लिब्रा तुला राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि एंड वर्गो के हो सकते हैं, ठीक है। कन्या राशि वर्गो के हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सन के लिए चार्म्स क्या आ रही है, चार्म से हमें क्या मैसेजेस मिल रही है। यहाँ पे यूनिवर्स की मैसेज है। यहाँ पे ये क्या है,
क्लाउड्स है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और यहाँ पे केमिस्ट्री की मुझे एनर्जी दिख रही है, तो हाँ, आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं या अभी रह रहे हैं हाल फिलहाल में। यहाँ कहीं ना कहीं इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, मतलब हर वक्त प्रे किया है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। आप दोनों के बीच फाइट हो गई होगी, तब भी उन्होंने आपको बार बार मैनिफेस्ट किया है। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि प्रॉब्लम, यहाँ पे क्लाउड की एनर्जी है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ प्रॉब्लम ज़रूर आई है, पर कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। उसे क्लियर करने के बाद आप दोनों हो सकता है आगे जाके फ्यूचर स्पाउस ज़रूर बने, ठीक है। सो यहाँ पे केमिस्ट्री है, यहाँ पे ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से ये आ जाए, ये आपको अप्रोच करें, ठीक है। फाइट हो रखी है पर अब आप चाहते हैं, लव मैरिज है ये, ठीक है। बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि लव मैरिज है। यहाँ पे आपकी क्लाउड्स की भी एनर्जी आई है जो कि मुझे दिखा रही है। प्रॉब्लम तो ज़रूर है, अब उसकी सॉल्यूशन आप कहीं ना कहीं से लाने की कोशिश करें ना, मतलब इस रिश्ते में थोड़ी सी टकरार ज़रूर है, ठीक है। तो मैं वो देख रही हूँ। यहाँ पे देखते हैं और आपके लिए क्या चार्म आ रही है। ये एक ऐसे पर्सन है ना जो बहुत ही बिना सोचे समझे बहुत ही जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, पर उसके बाद ये बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने ये चीज़ नहीं कहा होता, या फिर ये चीज़ मैंने ये स्टेप नहीं उठाया होता, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है जो लाइफ में एन्जॉय ज़रूर करना चाहते पर कर नहीं पाते, सिंस एक्सप्रेसिव कम है ये बहुत जल्दी डांस नहीं करेंगे, बहुत जल्दी नई चीज़ों को ट्राई करने में ये बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो मैं वो देख रही हूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा इनफैक्ट शाई है ये। यहाँ पे कुकी की भी एनर्जी आई है, आप खुद को दिखाएंगे बहुत टफ है, बहुत टफ है, बट जितनी इजीली कुकी बाहर से जितनी सॉफ्ट, बाहर से जितनी हार्ड दिखती है वैसी उतनी से इतनी सॉफ्ट होती है, राइट। तो मैं वो देख रही हूँ, दिखाएंगे बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ ठीक है, आपके बिना सर्वाइव किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है, उनको भी पता है कहीं ना कहीं उनको आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये सबसे पहले चाहते हैं कि ये पीछे हमेशा हटे रहेंगे, सबसे पहले चाहेंगे कि आप कितना एक्शन ले रहे हैं, आप कितना उनको इम्प्रेस करने में एक्शन ले रहे हैं, आप कितना उनके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो ये सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद ये आपके लिए कुछ करेंगे। कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को लॉक करके रखे हैं, बहुत हद तक मैं देख रही हूँ, ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा लॉक करके रखे हैं, ब्लॉक कर दिए हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। यहाँ कहीं ना कहीं ये खुद को समझने की कोशिश करके एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये आपके एंड इस रिश्ते को लेके होपफुल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होपफुल है। बट देन अगेन एक्शन इनको आपकी तरफ से चाहिए। ये कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं ये अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि ये आप तक पहुँचे, आपसे बात करने की कोशिश करें, बट देन इनको है कि सबसे पहले एक्शन आप ले कुछ। तो मैं वो भी देख रही हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके पर्सन की इनिशियल क्या है, प्लस हम देखेंगे कि उनके लिए कौन सी नंबर इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों जिस डेट में मिले हैं वो भी हो सकती है। सो सबसे पहले हम आपके पर्सन की इनिशियल देखेंगे, इसे यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे G है, यहाँ पे C है, यहाँ पे W है, यहाँ पे अगेन G है, H है, ये है आपकी W अगेन है, यहाँ पे अगेन W है, यहाँ पे X है, 3 टाइम्स X है। 3 की एनर्जी मैं यहाँ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, अगर आप भी देखेंगे तो यहाँ पे 3 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। मैं और भी वर्ड्स देखती हूँ और क्या इनिशियल उनकी हो सकती है। तो यहाँ पे 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। 3 आप दोनों की लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है। O है, Z है, R है, 2 बार R आई है, यहाँ पे G 3 बार अगेन देखिए 3 टाइम्स आ गई है, यहाँ P है और यहाँ पे Z है, ठीक है। तो इनसे इनकी इनिशियल हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि उनके लिए नंबर क्या आ रही है। 9 आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 6 आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 2 बार 5 आई है और यहाँ पे आपके लिए 2 बार ये 6 है, और राइट ये 6 है और ये 9 है। सो यहाँ पे 2 बार 6 आई है, 2 बार 5 आई है, 0 आई है। तो ये 65 हो सकता है या फिर 56 हो सकता है, यहाँ पे 96 हो सकता है। तो ऐसे करके कोई एक वर्ड या फिर आपकी मंथ बन सकती है। हो सकता है कि 5 मई को उनकी बर्थडे है या फिर आपकी बर्थडे है। सो ऐसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो पाइल 3। तो पाइल 3 चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, ठीक है।
पाइल 3 यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी लव मैरिज होने की पूरी चांसेस है। हो सकता है कि सबसे पहले आपके पेरेंट्स एंड उनके पेरेंट्स एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करें, ठीक है, या फिर आप दोनों को एक्सेप्ट ना करें, पर आपकी पर्सन की ऑरा इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है कि उन्होंने जैसे भी कन्वेंस किया है आपके पेरेंट्स को, तो मैं वैसे ही देख रही हूँ। इन्होंने ट्राई किया है ना, बहुत मेहनत दी है, बहुत एफर्ट लगाया है, फिर जाके आपके पेरेंट्स माने हैं, आपकी फैमिली माने हैं। तो एक ऐसे पर्सन है जो दुनिया को जीत लेने की क्षमता इनके अंदर है। ये किसी भी पर्सन को जीत सकते हैं। इनको पता है कि कोई भी पर्सन अगर इनके अगेंस्ट है, ठीक है, ये ऐसी कुछ चीज़ों को ट्विस्ट करते हैं या ऐसी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं या उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार रखते हैं कि नफरत करने वाले लोग भी इनको पसंद करते हुए ही जाएंगे। तो मैं वैसे एनर्जी देख रही हूँ। और आपकी मैं देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनसे आपकी लव मैरिज होने की चांसेस है, जिनको हो सकता है कि अगर इनिशियल स्टेज में अगर आपके पेरेंट्स उनको ना भी समझ पाए, बाद में इनको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। बिकॉज़ ये लोगों को जीतने की क्षमता रखते हैं, ये लोगों की विश्वास जीतने की क्षमता रखते हैं। बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन है, जो चीज़ एक बार ठान लिया फिर उसे करके ही रहते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे पर्सन है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लव मैरिज होने की चांसेस है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, पर ये अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपनी क्षमता से ये चीज़ों को हासिल करने में विश्वास रखते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो कभी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। अपनी क्षमता रहेगी तो मैं कुछ भी हासिल कर लूँगा, ये वैसे करते। बहुत ही डिटरमाइंड है अपने लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है अपने लाइफ में। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको या फिर जिनको भी प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली कह लीजिए या फिर उनकी फैमिली कह लीजिए, या फिर आपको जब प्यार करते हैं तो उनकी प्यार ओवरऑल कैसी रहती है, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को हर वक्त डर लगा रहता है कि कभी ना कभी इनके लव वंस इनको छोड़ के चले जाएंगे। तो फैमिली को खो देना या फिर अपने प्यार को खो देना या फिर लोग इनको छोड़ के चले जाए, उस चीज़ का इनको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, जिसकी वजह से ये ऐसे लोगों के साथ भी घुलने मिलने की कोशिश करते हैं ना। एक्सेप्टेंस की इनको कहीं ना कहीं तलाश है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तो ये ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जिनको ये प्यार करते हैं उनकी अटेंशन 110% इनके ऊपर होनी चाहिए। ये अटेंशन सीकर बहुत ज़्यादा है, एंड अटेंशन सीकर गलत तरीके से नहीं है। ये जहाँ जाए इनके तरफ अटेंशन होनी चाहिए। अगर नहीं तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जहाँ लोग आप रूपी इनके तरफ अटेंशन देना स्टार्ट कर देंगे। कुछ ना कुछ ये आउट ऑफ फेयर भी आता है कि कहीं ना कहीं ये अकेले रास्ते में ना छूट जाए, या फिर कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अपने रास्ते कि ये अपने लव्ड वंस को, स्पेशली अपने पेरेंट्स को या फिर अपने पार्टनर को कहीं लाइफ की जर्नी में कहीं खो ना दे या फिर कहीं कम अटेंशन दे के उनको कहीं तकलीफ ना पहुंचा दे। सो यहाँ मैं देख रही हूँ कि जिनको भी प्यार करते हैं एकदम बच्चों जैसा रखते हैं, बहुत ही केयरिंग है, और ये हर वक्त हर टाइम टू टाइम ना आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलेंगे कि देखो तुम यहाँ गलत हो, देखो तुमने ये चीज़ गलत किया, देखो तुमने ये चीज़ गलत किया, देखो तुम्हें ये चीज़ सही करनी चाहिए थी। या आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शाबाशी देने वाले हैं, आपके लिए गिफ्ट्स लाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये आपको या फिर अपने फैमिली मेम्बर को एकदम पैम्पर करके रखते हैं। ये एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों छोटी छोटी आपकी लाइफ में छोटी छोटी हरकत आपकी नोटिस करने वाले हैं। एक एक चीज़ नोटिस करेंगे। अगर आपकी थोड़ी सी आपकी हरकत में चेंज आती है ना, ये तुरंत तुरंत पूछेंगे। ये आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तुरंत तुरंत पूछते हैं कि क्या गलत है, क्या कि अगर उनसे कुछ गलती हुई है, या फिर होता है ना कि अगर आपकी मूड ऑफ है तो अगर आपके बिहेवियर में थोड़ी सी भी डिफरेंस आई है, ये नोटिस कर लेते हैं। आपके बिना बोले ये नोटिस करेंगे एंड तुरंत तुरंत आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तुरंत तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनको 24 आवर्स अटेंशन देते रहे, एंड ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। एंड ये अपने लव वंस को भी बहुत प्यार करेंगे। मैं कहीं ना कहीं ये भी देख रही हूँ, ये लाइफ में चेंजेस से घबराते नहीं हैं। इनके लाइफ में जितनी भी बड़ी चेंजेस आ जाए ये घबराएंगे नहीं। बस इनको अपने लव वंस को पीछे नहीं छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना है। ये अपने फैमिली मेम्बर्स को खोने से डरते हैं। हो सकता है इन्होंने अपने लाइफ में किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को खोया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा शॉक के स्टेट में बहुत टाइम तक रहे हैं, एंड अब ये अपने फैमिली मेम्बर्स को खोने से डरते हैं। ये नहीं चाहते हैं ये अपने लाइफ की जर्नी में किसी भी पर्सन को पीछे छोड़ दे। चेंजेस से घबराते नहीं हैं। ये अपने फैमिली के लिए किसी भी तरीके की रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आपके
इनके लिए किसी भी तरीके की रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, ये आपकी बात सुनेंगे, ये जिनको प्यार करते हैं उनकी बात सुनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बात मानते हैं जिनको ये प्यार करते हैं, ये और किसी की बात नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। ये आप अगर इनके अंदर बहुत गुस्सा भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है, पर ये दूसरों के लिए है, ये अपने लव वंस के लिए नहीं, ये चीज़ों को ना बैलेंस बहुत अच्छे से करना जानते हैं, अपने टाइम को, अपने फैमिली टाइम को, अपने अपने काम के टाइम को, अपने लव्ड वंस को के बीच की जो बैलेंस है ना टाइमिंग की, ये बैलेंस बहुत अच्छे से करना जानते हैं। एंड सिंस ये इतने ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करते हैं, हर चीज़ को ये चाहते हैं कि सामने वाले भी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चले, ठीक है। ये अपने लाइफ में किसी भी तरीके की स्टुपिडिटी या किसी भी तरीके के ड्रामा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनको ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में। लाइफ जितनी सिंपल हो ये चीज़ ये उनको और ज़्यादा अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि अगर इनके लाइफ में कोई ऐसी रिलेशनशिप रही होगी जहाँ पे इन्होंने किसी को आउट ऑफ द वे जाके प्यार किया था, सो यहाँ पे मैं वैसी पर्सन की एनर्जी भी देख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि ये दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहले अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये एक ऐसे पर्सन है जो कि चीज़ों को ट्राई करने में बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। सो ये ऐसे हैं कि ये पहले रिस्क नहीं देखेंगे, ये पहले किसी भी चीज़ में ये पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं, ठीक है। तो ये पैसे इसलिए भी कमाते हैं बिकॉज इनको अपनी फैमिली को सर्व करना है, इनको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, एंड जिसकी वजह से ये फैमिली मटेरियलिस्टिक हो सकता है, ये थोड़े अर्थ साइन के हो सकते हैं, ठीक है। सो ये पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, और ये एक ऐसे पर्सन है जो बाद में देखेंगे कि वो कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये बिलीव ही नहीं करते कि ये किसी काम को नहीं कर सकते हैं, ये पहले उस काम के अंदर चले जाएंगे, पहले आग में कूद जाएंगे, उसके बाद आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, एंड ये सक्सेसफुली आग को बुझा भी देते हैं, ठीक है। सो ये प्री प्लान करके कुछ नहीं जाते हैं, ये पहले उस चीज़ में कूद जाते हैं और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बहुत ईजिली स्मार्टली कर लेते हैं। यहाँ एक मैं बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है कि ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में कुछ गलती हुई है, इन्होंने अगर किसी तरीके की गलत डिसीजन ली है, गलत चॉइसेस बनाए हैं, ये चीज़ों को बैठ के एक बार सोचेंगे ज़रूर कि ये पहले कहाँ गलत है। ये दूसरों के ऊपर जितना ब्लेम नहीं लगाएंगे, उतना पहले देखेंगे कि ये कहाँ गलत है, उसके बाद जाके ये चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे ना। तो दूसरे पे ब्लेम लगाने के पहले ये खुद के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, ये खुद पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ गलत हुए हैं। अगर इनको समझ आता है कि ये किसी जगह गलत हुए थे, तो उससे पहले ये सॉल्व करते हैं, उसे ये चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये किसी और को अप्रोच करेंगे। तो ये सबसे पहले चीज़ों को देखते ज़रूर है, ये पहले चीज़ों को अच्छे से देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, बहुत ही परख के बहुत ही बैलेंस्ड वे से चलते हैं, सिंस इनको कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये खुद की मिस्टेक्स को पहले देखते हैं कि ये लाइफ में कहाँ गड़बड़ किए हैं, इनको लाइफ की ऐसी कौन सी पार्ट है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, या कौन सी अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एंड सिंस मैंने आपको कहा है कि ये चेंजेस से घबराते बिल्कुल भी नहीं हैं, ये खुद की गलतियों को करेक्ट करने में पीछे नहीं हटते। इनकी ये ऐसा मानते हैं कि जब तक मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं अपनी लाइफ को एक हायर लेवल की तरफ नहीं ले जा पाऊँगा, हायर वे से चीज़ों को नहीं कर पाऊँगा, नया कुछ सीख नहीं पाऊँगा। तो मैं वैसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं देख रही हूँ कि ये लाइफ में कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बने हैं, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है जो लाइफ में कुछ काफ़ी ह्यूज करना चाहते हैं ना, मतलब ये जस्ट सेटल हो जाना वैसे नहीं, ये किसी भी चीज़ में सेटल नहीं होते, इनको लाइफ में और चाहिए और लाइफ में बड़ा बनने की चाह, और लाइफ में चीज़ों को ग्रो करने की चाह, खुद को ग्रो करने की चाह में ये लाइफ में कुछ भी करेंगे, ठीक है। ये रिस्क लेने से तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, ये आग में कूद जाएंगे, उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि ये आग में कूद जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि ठीक है अब इसको कैसे बुझाया जाए। तो वैसे देख रही हूँ इनके लाइफ में कुछ बहुत 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 बड़ा मैं एक मकसद देख रही हूँ, किसी मकसद के साथ इस लाइफ में आए हैं। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, या फिर ये बहुत ज़्यादा फेमस एक पर्सनालिटी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं अपने काम से लोगों की मदद करेंगे। एंड फेमस पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिल्म स्टार हो या सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, ये अपने लोकेलिटी में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। ये किसी तरीके की ऐसी क्वालिटी रखते हैं जहाँ ये भी हो सकते हैं कि किसी तरीके की NGO वगैरह से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ये कुछ तो ऐसा करेंगे जो कि लोगों के लाइफ में चेंजेस लाए, फिर चाहे वो आपसे रिलेटेड हो, आपके फैमिली से रिलेटेड हो, या ऐसे लोगों से रिलेटेड हो जिनको इस दुनिया में किसी ना किसी पर्सन की ज़रूरत है, ठीक है। या तो ये पैसे से लोगों की हेल्प करने वाले हैं, या इनके लाइफ में किसी तरीके की मिशन है, और ये मिशन सबसे पहले इस मिशन को कंप्लीट करने के पहले इनको फेमस होना है, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये हो सकता है बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि ये
अपनी लाइफ में कुछ तो काफ़ी सॉलिड ये करने के लिए आए हैं, ये बहुत कम में सेटल होने के लिए रेडी ही नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि इनकी और फर्दर क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इनको लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा हम्बल है, ये बहुत, इनके अंदर एटीट्यूड किसी भी चीज़ का नहीं है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये नफ़रत करने वाले लोगों को भी खुद को प्यार करा देंगे, ठीक है। तो अगर कोई अगर इनको नफ़रत भी करता है ना, इनकी जो नेचर है वो इतनी अच्छी है कि वो फिर इनको वापस प्यार करके ही हटेंगे, ठीक है। तो ये वैसे पर्सन है। ये टॉल हो सकते हैं, इनकी हाइट टॉल हो सकती है, या ये बड़ा सोच अपने लाइफ में रखते हैं, ठीक है। रिच हो सकते हैं, एंड ये रिच अपने दम पे होंगे, ये अपने फादर के पैसे पे या फिर अपने मदर के पैसे पे, अपने पेरेंट्स के पैसे पे, या अपने पुश्तैनी जायदाद वगैरह के ऊपर ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहेंगे। ये रिच अपने पैसे से होंगे, ये रिच अपने क्वालिटी से होंगे, ये रिच अपने नेचर से होने वाले हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले, कीन होने वाले, मतलब हर चीज़ को समझने की इच्छा, हर चीज़ में क्यूरियोसिटी, वैसे कि हर चीज़ को जानने की इच्छा, जिसकी वजह से भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो हर चीज़ों को लाइफ में बहुत ही अच्छे से देख रेखने के बाद ही कुछ आगे बढ़ते हैं काम में, या फिर ये सबसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ गलत है, इसलिए भी ये देखना चाहते हैं, बिकॉज ये जानना चाहते हैं, ये हर चीज़ को जानना चाहते हैं, हर चीज़ में ये ट्राई करना चाहते हैं। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि बहुत ही स्मार्टली लोगों को भी हैंडल करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है। ये जेमिनी हो सकते हैं, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये कैंसर हो सकते हैं, और एक लास्ट कार्ड देखते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आई है। सो ये एक सैजिटेरियस भी हो सकते हैं और एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ हम जेमिनी देख रहे हैं, स्कॉर्पियो देख रहे हैं, कैप्रिकॉर्न देख रहे हैं, कैंसर देख रहे हैं, सैजिटेरियस देख रहे हैं और एक्वेरियस देख रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि चार्म्स इनके लिए क्या आ रही है। एक चार्म नीचे गिर गई है। जैसे मैंने आपको कहा है कि उनको ड्रामा पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं पीस में रहना पसंद करते हैं। ये एक ऐसे पर्सनालिटी है ना जो दूसरे लोगों को चार्ज कर देंगे अपनी एनर्जी के साथ, एकदम डल से डल, एकदम सैड से सैड पर्सन को भी अपने अंदर की जितनी पॉजिटिव ऑरा है ना, ये वो देने में विश्वास रखते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इसे मैं इस कार्ड से कनेक्ट कर पा रही हूँ, ऑल्दो ये स्पेस क्राफ्ट है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये ना एक होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कभी कभी लगता है कि वो इस दुनिया में बिलोंग ही नहीं करते, स्टार से जस्ट
कैसे हो जाते हैं। ये इनके अंदर कुछ ना नेचुरल पावर्स है, कुछ ऐसी नेचुरल पावर्स है जो कि आप रूपी इनके अंदर आ रखी है, जिससे ये दुनिया को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। एंड इनके अंदर एकदम भी ड्रामा करने की इनके अंदर क्षमता, ये दूसरों की ड्रामा बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ये कैसे पर्सन है। तो चलिए देखते हैं कि और आपके लिए क्या चांस आ रही है। यहाँ पे कोई बहुत ही हैंडसम, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी प्रिटी मैं लड़की या लड़के की एनर्जी मैं देख रही हूँ। हाफ विंग मैं देख रही हूँ। यहाँ पे मैं वेकेशन की एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एक्शंस अपनी लाइफ में खुद लेते हैं, ये दूसरों की एक्शन की वेट नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि किंग की क्वालिटी एंड हो भी क्यों ना, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये पर्सन। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं। इनके लाइफ में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, बहुत जल्दी लोगों को पता ये नहीं लगने देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ लाइक पाप चल रहा है, ऐसा नहीं है। पर ये सोचते क्या है एंड करते क्या है, ये लोगों को बहुत जल्दी पता नहीं लगने देते हैं। तो मैं वो देख रही हूँ। यहाँ पे मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को चश्मे को कलेक्ट करने का, डिफरेंट ब्रांड्स के चश्मे को कलेक्ट करने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि वेकेशन में बहुत ज़्यादा उनको पसंद है आना। मैं यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो नेचुरली ब्लेस्ड है, ऑलरेडी ब्लेस्ड है। उनको इनके साथ इनके ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा चलती है। काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी बहुत ही स्मार्ट है ये पर्सन एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होल्ड करते हैं। इनकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी इनिशियल क्या हो सकती है एंड कौन सी इनिशियल हो सकती है, कौन सी नंबर्स इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है या आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो ये इनिशियल है। एंड ये बहुत सारी नंबर्स आई है। सो बहुत सारी नंबर्स आई है। सबसे पहले देखते हैं 0 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 5 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 4 है, 2 है। ठीक है। यहाँ पे ये है 6, यहाँ 2 बार 6 है। यहाँ पे 1, ये 7 है, 2 बार 7 है, सो 7 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और यहाँ पे अगेन 2 बार 2 है। ठीक है। सो 2 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 0, 3, 5, 4, 6 एंड 7। ओके। सो यहाँ देखते हैं कि उनकी इनिशियल क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं R है, K है, C है, यहाँ पे X है, S है, M, K 2 बार इम्पॉर्टेंट हो सकती है, W है, 2 बार W है, H है, J है एंड Z है। ऑलराइट। सो इन सारे इनिशियल से आपकी पर्सन की नाम स्टार्ट हो सकती है एंड इन सारे नंबर्स में से कुछ नंबर्स आप जंबल भी कर सकते हैं नंबर्स, जैसे कि 45 हो गया या फिर 54 हो गया या फिर 34 हो गया। सो आप नंबर जंबल करके देख सकते हैं कि कौन से नंबर आपके लिए एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। फिर तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।